क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चों कि लिखा हुआ द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹981। कह रहा है कि 15 मीटर जो क्लॉथ अगर हम ख़रीदेंगे तो मेरा इतना रुपया लग रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ कि हम कितना मीटर क्लॉथ, कितना लंबा क्लॉथ ख़रीदेंगे जब मेरे पास इतना रुपया होगा, इतना रुपया होगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस डेटा चेंज है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा एक्सरसाइज 12A का। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे ना अभी हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पर सब बिल्कुल सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सबका सेम है, बनाने का तरीका सबका बिल्कुल सेम है। बस एक बार अच्छे से एक वीडियो खोलिए और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। सारा क्वेश्चन आप बिना वीडियो देखे अपने फटाफट अपने कॉपी में 5 मिनट में बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या दिया, गिवन क्या दिया, गिवन दिया हुआ सिचुएशन 1 का क्या दिया हुआ है। एक सिचुएशन 1 गिवन रहता है, दूसरा सिचुएशन 2 में आपको फाइंड करने के लिए कहता है। तो सिचुएशन 1 में क्या गिवन दिया हुआ, कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट 1 लिख दिया हम। सिचुएशन 1 मतलब कॉस्ट 1 हो गया। तो कॉस्ट 1 क्या दिया है मेरे यहाँ पर, ₹981 दिया हुआ। ठीक है, हो गया ना। और लेंथ मतलब हो गया कपड़ा का लेंथ। ठीक, कपड़ा का L1 लिख दिया, लेंथ L फॉर लेंथ। ठीक, L1 मतलब कि सिचुएशन 1 का लेंथ क्या दिया है मेरा 15 मीटर, ये कपड़ा का लेंथ हो गया। ठीक है, हो गया बच्चों। अब देखिए सिचुएशन 2 में आपका कॉस्ट दिया है। सिचुएशन 2 में आपका कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 1308 दिया हुआ है। और लेंथ 2 मतलब कि सिचुएशन 2 का लेंथ आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। सिचुएशन 2 का लेंथ आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो जैसे कि हम बताया था बच्चों कि की पॉइंट 1 ये होता है कि पॉइंट 1 ये होता है कि जो चीज़ आपको फाइंड करने कहेगा उसको हमेशा राइट साइड लिखना है, और जो गिवन रहे, जो दोनों सिचुएशन में गिवन रहेगा उसको लेफ्ट साइड, और जो फाइंड करने के कहेगा उसको राइट साइड। तो यहाँ पर फाइंड करने क्या कहेगा, यहाँ फाइंड लेंथ क्या है, लेंथ यहाँ पर मांग रहा है। तो इट मीन्स लेंथ वाला सारा आइटम इधर लिखाएगा, और जो दोनों सिचुएशन में गिवन है वो लेफ्ट साइड लिखाएगा। तो लेंथ वाला आइटम इधर लिखाएगा। तो हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, पहले सिचुएशन 1 से स्टार्ट करेंगे। सिचुएशन 1 का लेंथ क्या है 15, तो 15 मीटर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, राइट साइड। ठीक है, और सिचुएशन 1 का लेंथ हो गया। सिचुएशन 1 का कॉस्ट क्या है, फर्स्ट लाइन में पहले सिचुएशन 1 को लिख देंगे। ठीक है, डेटा 981, कॉस्ट ये है। ठीक है, रुपीज़। ठीक है, की पॉइंट 1 हो गया। की पॉइंट 2 ये हुआ कि हम लोग यूनिटरी मेथड अपनाएंगे। यूनिटरी मतलब ये मेथड ये होता है कि हम लोग 1 पर निकालेंगे। लिखा मतलब अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब 981 रुपये का आपको 15 मीटर क्लॉथ दिया तो आपके पास सिर्फ एक ही रुपया है, तो आपको इससे ज़्यादा देगा या कम देगा, नहीं भी दे सकता है। देखिए हम यहाँ पर ज़्यादा और कम के बीच में बात कर रहे हैं कि ज़्यादा देगा या कम देगा। जब आपके पास इतना रुपया है तो आपको इतना मीटर क्लॉथ दिया, तो अगर आपके पास 1 रुपया रहेगा तो इससे ज़्यादा देगा या कम देगा। ऑब्वियसली आपके पास पैसा कम है तो दुकानदार कम ही देगा। तो कम आने के चांस रहे तो हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, ये सब आपको रफ में समझा रहे हैं, ये सब रफ वाला पार्ट है, समझा रहे हैं ताकि आपके माइंड में अच्छे से अटे। तो कम देगा, तो अब कम देगा इसका मतलब कि हमको डिवाइड करना है। ठीक है, इस चीज़ को हटा लीजिए, कम मतलब डिवाइड, कम आंसर आएगा तो डिवाइड। तो 15 लिख दीजिए यहाँ पर। हमको ये नहीं पता क्या आंसर आएगा, लेकिन हमको इतना पता है कि कम ही है, कम आएगा। तो 15 लिख दीजिए यहाँ पर, डिवाइड का निशान दे दीजिए, और इसको यहाँ पर 981 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, मीटर हो गया। लाइन 2 में कंप्लीट होगी। लाइन 1 ये था, लाइन 2 ये था। अब तीसरा लाइन में क्या लिखना है, तीसरा लाइन में सिचुएशन 2 वाला लिखेंगे, कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर रुपीज़ चला रहा था तो रुपीज़ वाला ये है ना, ये है रुपीज़ वाला कॉस्ट है। तो यहाँ पर 1308 लिखेंगे लाइन 3 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंपेयर कीजिए इस लाइन से, लाइन 2 और लाइन 3 में कंपेयर कीजिए कि जब 1 रुपये का जब आपको इतना मीटर क्लॉथ दिया तो आपके पास तो इतना ढेर रुपया आ गया, 1000 से ज़्यादा रुपया आ गया। तो आप अब इससे ज़्यादा क्लॉथ देगा या कम देगा, ऑब्वियसली जब 1 रुपये में हमको इतना क्लॉथ दे रहा है तो इतना रुपये में हमको तो ज़्यादा क्लॉथ देगा। जब ज़्यादा आने के चांस रहे आपके पास आंसर तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। हमको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट मेरा आंसर कितना आएगा, लेकिन हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मेरा आंसर ज़्यादा आएगा या कम आएगा। तो इतना हम ये रुपया को हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 1 रुपये में हमको इतना मीटर क्लॉथ दे रहा है तो मेरा इतना रुपये में हमको ज़्यादा क्लॉथ देगा। बस इसको उतार लीजिए, जैसे ये उतर गया ना, अब यहाँ मल्टीप्लाई का निशान दीजिए और इसको इधर लिख दीजिए। लिख दिया, हो गया। अब कट रहा तो काट दीजिए। ठीक है, कैसे करिए, 3 से कटेगा ऊपर नीचे। ठीक है, 3 5 15, 3 3 9, 3 2 6, 7 8 2 बचे, 3 7 21 कट गया।
अब आप आगे काटिए, ठीक है। अब क्या 3 4 8 9 10 11 12, ठीक है। 3 से काटने के लिए क्या पता है, तीन से हम कैसे पहचाने कि कौन सा नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। उस जितने भी डिजिट हैं सबको जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो आंसर आया ना वो अगर 3 के टेबल में आता है तो 3 से ज़रूर कटेगा। जैसे कि हम कैसे यहाँ पर पहचाना, देखिए 8 9 10 11 12 12 आ रहा है ना, तीनों को जोड़ के, ये तो 0 है, तीनों को जो 12 आ रहा है तो 12 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स ये 3 से ज़रूर कटेगा। इसको जोड़िए 7 8 9 10 11 12, ये भी इसको भी जोड़िए तो 12 आ गया, इट मीन्स ये भी 12 तो 3 के टेबल में आता है तो इट मीन्स ये भी 3 से ज़रूर कटेगा। अब कितनी बार में कटेगा ये तो काट कर ही पता चलेगा। 3 1 3 0 3 9 27 कट गया, 3 4 12, एक 13 आ गया, 3 9, एक 10 हो गया, 3 6 18 कट गया। हो गया बच्चों। अब ये किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, ठीक। 109 को डायरेक्ट 4 से कटेगा, ठीक है। रफ में आप देख लीजिए 109 4 से डायरेक्ट कटे, 4 9 36 4 कट रहा है ना, डायरेक्ट ये 4 से कटेगा, कट गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 5 × 4 = 20 मीटर। यही आपका आंसर आ गया बच्चों। आसान था ना, बिल्कुल बिल्कुल आसान था। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, और लाइक करके मेरे वीडियो को ज़रूर चाहिएगा, ठीक है बच्चों। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो उसको भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट्स ऐसे लिखेंगे, इन ₹981, ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ, ठीक है। कुछ भी अपने मन से लिख दे सकते हैं आप लोग, बस मीनिंगफुल स्टेटमेंट होना चाहिए। आप तो मेरे से ज़्यादा ब्रिलियंट है, आप तो बहुत अच्छे बना के स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, मैं तो बस ऐसे ही रफली लिख दिया ये, ठीक है बच्चों। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर सही होगा, आपका टीचर आपका आंसर गलत नहीं करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।